नमस्कार मित्रों, एस्ट्रो टॉकीज में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। इस समय आपको क्या महसूस हो रहा है कि आपके कर्म का फल क्या आपको नहीं मिल रहा है? तो ऐसा क्या है कि जिसकी वजह से आपके कर्मों का फल नहीं मिल रहा है? तो देखिए, आपने अस्त होने की व्यवस्था सुनी होगी कि ज़्यादा प्रकाश के कारण कुछ चीज़ें अस्त हो जाती हैं। यानी कि उस समय पर जिसके साथ तेज प्रकाश होता है तो वह जो व्यक्ति होता है वह अपना जो उसका नियम फल है वह नहीं दे पाता। तो ऐसा ही कुछ हुआ है शनिदेव के साथ। शनिदेव के साथ सूर्य की उपस्थिति होने से, यानी कि सूर्य और शनि की एक ही राशि में उपस्थित होने से शनिदेव महाराज अस्त अवस्था में चले गए। यानी कि अपना जो उनका निजी काम है, जो न्याय देने का काम है, वह सब इस समय बंद हो गया है। यानी कि न्याय की व्यवस्था में इस समय पर काफ़ी वीकनेस आ गई है। यानी कि वैसे भी जो शनि होते हैं वह बड़े धीरे धीरे काम करते हैं, बहुत स्लोली काम करते हैं कि कहीं मुझसे कोई गलती ना हो जाए, धीरे धीरे काम करते हैं। लेकिन इस समय पर, यानी कि वर्तमान समय पर जो सूर्य हैं, उन्होंने अपनी उपस्थिति दर्ज करा के शनि का जो प्रताप था उसको एकदम से वीक कर दिया है। यानी कि यहाँ देखिए, शनि क्या है? शनि कर्म को दिखाने वाला प्लेनेट है, यानी कि आपके कर्म को प्रेजेंट करता है, और वह इस समय अस्त अवस्था में चला गया है। यानी कि आपकी नौकरियों पर इस समय आपको कुछ खतरा डामाडोल हो रहा होगा, कुछ खतरा मंडरा रहा होगा, क्योंकि कर्म की व्यवस्था जो है वह थोड़ी सी नाजुक हो गई है। इस समय पर वह अंधेरे में हो गया है, इतना ज़्यादा प्रकाश हो गया है कि वह उस प्रकाश में उसकी आंखें एकदम खुली की खुली है। अब बात क्या है कि सूर्य से किस डिग्री तक इस शनि के ऊपर प्रभाव रहता है। तो सूर्य जिस भी राशि में हो, जो सूत्र हमें बताते हैं उसके अनुसार सूर्य जिस भी राशि में हो उससे 15 डिग्री प्लस या 15 डिग्री माइनस, यानी कि सूर्य की जो डिग्री है उस डिग्री से 15 डिग्री प्लस या 15 डिग्री माइनस तक जो भी ग्रह आ जाएगा, विशेषकर शनि के लिए यहाँ पर है 15 डिग्री। यानी कि 15 डिग्री प्लस या माइनस होने पर, सूर्य की डिग्री से 15 डिग्री प्लस या माइनस होने पर शनि ग्रह अस्त हो जाते हैं। यानी कि जो उनका नियम है कर्म देने का, कर्म के फल को निरूपण करने का, वह उसको दे पाने में अक्षम रहते हैं। यानी कि वह सक्षमता उनके अंदर नहीं होती। इसलिए आप देखते हैं यह जो ओपननेस आएगी, यानी कि शनि अपने फल को पुनः दे पाने में जब सक्षम होंगे, वह 18 मार्च से होगा। यह 18 मार्च को सुबह 7:49 पर उदय हो जाएंगे, यानी कि सूर्य से उन्हें थोड़ी सी यहाँ मुक्ति मिलेगी। तो यहाँ पर देखिए, अभी 11 नंबर कुंभ की राशि में शनि है, और सूर्य जो है वह सिंह राशि के स्वामी होकर के भी 11वीं राशि यानी कि कुंभ राशि में ही स्थित है। यानी कि जो संकलन है उसके अंदर काफ़ी यहाँ पर ऊहापोह हो गई है, एक दूसरे का यहाँ पर टकराव महसूस हो रहा है। तो यहाँ पर सूर्य अपनी बात कहते हैं, शनि तो इस समय एकदम बोलती ही बंद है, वह कुछ भी नहीं बोल पा रहे हैं। वैसे शनि भी बहुत कम बात करते हैं, अपने कर्म से दिखाते हैं कि वो क्या है। तो यहाँ पर शनि की जो उदारता है वह थोड़ी सी यहाँ पर वीक हो गई है। शनि का जो व्यक्तित्व है, वो जो धीरे धीरे काम करके नियम पूर्वक अपने डिसिप्लिन में रह करके काम देने की जो उनकी क्षमता है वह यहाँ पर वीक हो गई। यहाँ पर सूर्य का प्रकाश जो है, क्योंकि पिता उनके घर में है, क्योंकि शनि और सूर्य आपस में पिता पुत्र हैं, तो पिता चूंकि उनके घर में है तो इस समय पर वह कुछ बोल नहीं रहे हैं उनके आदर के कारण। यहाँ पर सूर्य जो भी चाहे, यानी कि गवर्नमेंट जो भी चाहे यहाँ पर काम करें, और प्रजा जो है इस समय शांत है। तो यहाँ पर ये आप द्विअर्थी बातों को यहाँ पर समझना, इसको फैमिली को लेकर के भी समझना, इसको आप सामाजिक व्यवस्था को भी लेकर के समझना, जो लोग ऑफिस में काम करते हैं, जो लोग नौकरियों में काम करते हैं, उनको भी लेकर के समझना। यह बात बहुत बड़ी है कि शनि अस्त है, यानी कि कर्म की व्यवस्था यहाँ पर अस्त है।
सूर्य के कारण, यानी कि कुछ अथॉरिटीज, कुछ जो बड़े पोस्ट पर बैठे हैं उनके कारण यहाँ पर जो शनि यानी कि कर्म करने वाले जो भी लोग हैं वह इस समय डाउन अवस्था में हैं, यानी कि अस्त अवस्था में चले गए हैं या उदित होगा 18 मार्च के बाद। तो ये एक कंसेप्ट है जो सूर्य से कैसे शनि भी अस्त हो जाते हैं, इसको समझने का यह सबसे उत्तम समय है। और आशा करती हूँ कि आपको मेरा यह एपिसोड पसंद आया होगा, और आपको यह एपिसोड अगर पसंद आया तो कृपया चैनल को लाइक कीजिए, इसको सब्सक्राइब कीजिए और शेयर करना मत भूलिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट एपिसोड में किसी और सुंदर विषय के साथ, तब तक के लिए नमस्ते।